नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान से 40 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बिल्कुल आपको ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जो सभी प्रश्न आप देख रहे हैं, सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछे गए हैं और यह सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आप चाहते हैं अधिक से अधिक नंबर लाने के लिए, तो आपको ऑब्जेक्टिव पर ध्यान अच्छे से देना होगा। तो देखिए, इसमें आपको इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं आपदा प्रबंधन से प्रश्न है। तो 40 प्रश्न है, कुल 40 नंबर का है। आप इसी तरह से डेली एक वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं। आप जरूर 20 से 10 मिनट निकाल करके इस वीडियो को देखें। तो चलते हैं। पहला नंबर प्रश्न देखिए, इतिहास से है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है। प्रश्न आप समझ गए होंगे अच्छे से कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी खो, यूनान। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी यूरोप। अगला प्रश्न है आपका, रूस में जार का अर्थ होता है। रूस में जार का अर्थ होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, रूस का सम्राट। जार का यानी रूस का सम्राट। अगला प्रश्न देखिए, हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं। प्रश्न है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये तीनों आते हैं हिंद चीन क्षेत्र में। याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न आपका 5 नंबर, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका बारदोली आंदोलन के दौरान दी गई थी। महिलाओं के द्वारा महात्मा गांधी ने कहा था उत्तराखंड में, और यह आंदोलन हुआ था वृक्ष कटाव के। अगला प्रश्न देखिए, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, महान नगरों में, यानी महान नगरों में होता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1881 ईस्वी में भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था, 1881 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, पश्चिमी क्षेत्र से, यानी पश्चिमी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर भेजे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 9 नंबर, वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, अमृता बाजार पत्रिका ने रातों रात अपना भाषा बदल दिया था। अगला प्रश्न देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी सोचिए, बहुत ही आसान प्रश्न और यह हर बार पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, लाहौर अधिवेशन में 1929 पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया था, 1929 लाहौर अधिवेशन में।
अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, तारापुर। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तारापुर। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस पाया जाता है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, ऊर्जा का गैर प्रारंभिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर प्रारंभिक स्रोत है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, सौर्य ऊर्जा। याद रखिएगा क्या होगा, सौर्य ऊर्जा। अगला प्रश्न देखिए, भोपाल सदृत में किस गैस का रिसाव हुआ था? यानी कि भोपाल में एक फैक्ट्री में बहुत बड़ा हादसा हुआ था गैस से, तो वह कौन सा गैस था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका पश्चिम बंगाल में। प्रश्न आपका, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल सही है, डी, संजय उद्यान जैविक संगठन किस स्थान पर है? प्रश्न क्या था एक बार देख लीजिए। हाँ, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो यह पटना में है, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, बांका में। मंदार हिल कहाँ है? बांका में। अगला प्रश्न देखिए, ऊंचा वक्ष प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका लेहमान। खो नंबर। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास हुआ था, तो इस प्रश्न का होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, मध्य युग में। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? मध्य युग में। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न 20 नंबर, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, चूना पत्थर। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 1959 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका इनमें सभी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनमें सभी होगा। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, चेन्नई। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका अमेरिका। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर
डी बिल्कुल सही है, उत्तराखंड से। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? उत्तराखंड से। अगला प्रश्न देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पर्यावरण से। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? पर्यावरण से। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2005 में सूचना का कानून लागू हुआ। सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ 2005 में। अगला प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर जयप्रकाश नारायण, डी। जयप्रकाश नारायण ने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न है, 30 नंबर प्रश्न है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी मछली पालन को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। देखिए, कृषि प्राथमिक क्षेत्र होता है, कृषि, और कृषि के अंतर्गत आता है पशुपालन, मछली पालन, ये सभी प्रथम क्षेत्र हैं। और सेवा क्षेत्र जो है तीसरा है, औद्योगिक क्षेत्र जो है ये दूसरा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो अभी प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, योजना आयोग का अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखिए, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 31 अप्रैल से 31 मार्च तक। याद रखिएगा, 31 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 1868 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए, कब लगाया था? 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने प्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। उसमें प्रत्येक व्यक्ति का 20 रुपया आय था। अगला प्रश्न है, मुद्रा के कार्य है। मुद्रा के कार्य है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इनमें सभी, मापन, संचय, भुगतान, इनमें सभी। अगला प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका मुंबई। मुंबई को वित्तीय राजधानी कहा गया है भारत का। अगला प्रश्न है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर खो, यानी बी, कर्नाटक। कर्नाटक है बीमारू राज्य नहीं है। कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। और बिहार क्या है? बीमारू राज्य है। उड़ीसा बीमारू राज्य है। मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है। तो प्रश्न को ध्यान से समझिए, कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, इनमें से कौन? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, संतोष। अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1986 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, महासागर के तली पर होने वाला कंपन को किस नाम से जाना जाता है? महासागर के तली पर होने वाला कंपन किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, सुनामी। महासागर के तली पर होने वाला कंपन किस नाम से जाना जाता है? सुनामी नाम से जाना जाता है। लास्ट प्रश्न है 40 नंबर, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर खो, इंफ्रारेड कैमरा।